So hello everyone, my name is Adnan and this is your beautiful channel Phantom Tech Makers। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ रखी हैं, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको पहले थ्योरी के सारे जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे खैर नीड नहीं होगी देखने की, बिकॉज स्ट्रिंग्स एक बहुत ईजी टॉपिक है। स्ट्रिंग्स ऐसी लिस्ट होते हैं। और आपको एक चीज़ याद ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का सिंपल मीन्स यही है कि इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स को डबल कोट में लिखा है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। एक स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। मैंने अपना नाम लिख दिया, कोई भी सेंटेंस लिख दिया, मैंने कोई भी पासवर्ड लिख दिया। मैंने जैसे @gmail.com लिखता हूँ, अगर मैंने @gmail.com को डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, ट्रिपल कोट्स के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, उसके अंदर लिख दिया, तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा। आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लेके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा लग जाए कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, पता लगे कि स्ट्रिंग्स क्या है। सो सबसे पहले हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट पे बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होती है, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है। प्रिंट स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हमने डबल कोट्स लिखे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ये भी आप याद रखें, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बाकी चीज़ों में और इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और एग्जाम्पल। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, आपको डाउट ना रहे तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हमने इनको स्ट्रिंग के ऐसे लिख दिया और ए कोई स्ट्रिंग मान ली, ये हो गया। सो अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैं भी डाल सकता हूँ। अब मैंने A1 लिखा, बिकॉज वो स्ट्रिंग दोबारा वापस हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूटेबल होती है। तो मैंने लिखा @ लिख दिया, हैश लिख दिया, यहाँ पे डॉट कॉम ऐसे करके लिख दिया। इन्हें डबल कोट्स के अंदर रखा है, ट्रिपल कोट्स। लेकिन आप ये एक बात याद रखें कि या तो आप सिंगल कोट्स यूज़ करें दोनों साइड, या फिर आप डबल कोट्स यूज़ करें या ट्रिपल कोट यूज़ करें। वैसे खैर मैं आपको बताऊंगा कि डबल कोट्स आप सिंपल यूज़ करें, आपको सिंगल और ये ट्रिपल में जाने की कोई नीड नहीं है। सो हम थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर वाइट स्पेस भी आते हैं, जैसे आप स्पेस डालते हैं वो भी आते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल एंड स्मॉल सब आ सकते हैं। वैसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ए स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट। एंड देन उसको आप सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट नीचे आते हैं, ये रहा ऑर्डर्ड एंड CHR। ये ORD एंड CHR जो है, ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के अंदर बनाए गए हैं, जिससे आप यूनिकोड समझ सकें। हर एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट, चाहे वो कैपिटल में हो, चाहे वो स्मॉल में हो, इवन वाइस स्पेस एंड हैशटैग जो होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर कोड होता है, इनका एक पर्टिकुलर खुद की आइडेंटिटी होती है। अब जैसे एक ग्रुप है, एक कुछ क्लासेस हैं। अब आप जो खुद जानते हैं कि अगर आपको एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मेनी सेक्शंस होते हैं, तो उन आप सेक्शंस को कैसे पहचानेंगे? उन सेक्शन को पहचानने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हर सेक्शन के बच्चे को एक कह दें कि आप जो है, एक रेड कलर के एक सेक्शन रेड कलर के कपड़े पहन के आएँगे, फिर एक ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऐसे करके आप 4 से 5 सेक्शन जो है बाँट सकते हैं। इससे आपको ये पता लग सके कि अच्छा हाँ, ये क्लास है तो इसके अंदर ये कलर है और इनके ये सेक्शंस होंगे। वैसे ही यूनिकोड एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देता है। जैसे यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स यही होता है पाइथन में भी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ये ऑर्डर्ड ए। अब आप एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर्ड ए जो स्मॉल है, इसका 97 होगा और ऑर्डर्ड जो कैपिटल है उसका अलग होगा। ऐसे ही सब अल्फ़ाबेट्स के लिए ये चीज़ लागू होगी। यहाँ पे आप सिर्फ़ ऑर्डर्ड ORD करके लिख देंगे इसके अंदर, फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में ए लिख देंगे या जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, आप उसका लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। देन जो CHR है, तो CHR ये भी जो है एक अच्छा बहुत यूज़फुल फ़ंक्शन होता है। कभी-कभार आपको क्वेश्चंस पेपर में MCQ में एक बार पूछ लेते हैं कि आप ये बताओ कि आपको हमने एक स्ट्रिंग दे दी है, आपको उसको यूनिकोड निकालना है, आप कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट जाके लिखोगे CHR और जो भी आपको स्ट्रिंग दिया है, उसका आपको वहाँ पे वो आ जाएगा। सो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ एसटीआर। अब ये जो एसटीआर का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग है, वहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैंने एक स्ट्रिंग बना ली ए से मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, उसको मैंने नाम दे दिया अदनान, लिखा मैंने यहाँ पे अदनान है। और अब मुझसे किसी ने कहा कि तुम इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दिखाओ। सो लेंथ निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एल करके बना लिया एक लेंथ के लिए इसका वेरिएबल। देन यहाँ पे मैंने एल एन लेन लिख दिया और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग ए लिख दी। सो अब इसका यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो होगी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है आपको मिल जाएगी और आपको एक बात ध्यान रखिए कि इसकी इंडेक्सिंग जो होगी 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे जो भी आपका कैरेक्टर होगा वो 0 होगा और राइट हैंड पे यानी यहाँ पे एन की साइड पे जो भी आपका कैरेक्टर होगा -1 होगा। 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1, देन फिर 2, देन फिर 3, देन फिर 4, यहाँ पे फिर -1 से फिर -2 जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर -3, देन फिर -4 आ जाएगा यहाँ पे।
ऐसे इनकी इंडेक्सिंग चलेगी। इससे आप यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। मैं भी आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊँगा। पर पहले हम थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लें। ऐसे ही बस एक थोड़ा ओवरव्यू लेना है इसका और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और देन अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग में, अब जैसे मैंने आपको इंडेक्सिंग सिखाई ऊपर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कंसेप्ट हमारा ये काम आएगा कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग को पीसेस के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे राहुल कुमार है, इसको राहुल और कुमार को हम अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर अगर आपको राहुल को चाहिए स्लाइस करना है, तो आपने कह दिया कि मुझे आर एच चाहिए, बस यू एल नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे 0 to 2 तक का लगा दिया। ये स्लाइसिंग करने का ये आपका सिंटैक्स होगा, ये आपका पाइथन के अंदर सिंटैक्स होगा। आपने डायरेक्ट नेम लिखा, यहाँ पे आपको जो भी जहाँ से जहाँ तक चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जीरो चाहिए नहीं, आपको चाहिए कि पहला एलिमेंट आए, तो आर आ जाएगा। ये रहा पहला एलिमेंट, आर, ये आ जाएगा। आपने कहा कि अगर मुझे 0 से 4 तक चाहिए, यानी आपको कोई पर्टिकुलर रेंज है, तो ये आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट। ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। आपको 0 से कहाँ तक चाहिए, ये आपका एंड होगा। बट एक बात आप याद रखिएगा, इसके अंदर एक कंसेप्ट लग रहा है लूप जैसा। अब लूप जैसा क्या कंसेप्ट होता है, जब भी आप रेंज लिखते हैं, तब यहाँ पे स्टार्ट आता है, 0 मान लिया हमने, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के हम लिखते हैं एन तक। तो ये जो है, इसका मतलब क्या होता है लूप के? लूप के अंदर यानी 0 से शुरू होगा, बट एन से पहले खत्म हो जाएगा। येस, ये एन से ही पहले, n-1 पे, ये 0 टू n-1 चलेगा, 0 टू n-1 चलेगा ये। इसका मतलब ये होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अब 0 टू 4 लिखा। अब 0 टू 4 का मतलब होगा कि 0 में r को लेगा, देन 1 को लेगा, फिर 2 को लेगा, फिर 3 को लेगा। l को ये नहीं लेगा, ये l को हटा देगा, ये l को लेगा ही, क्योंकि इसकी जो रेंज होगी वो RAHU तक ही होगी। और ये देखिए आप यहाँ पे RAHU लिखा हुआ भी है। अगर आपको चाहिए राहुल पूरा है, देन आप 5 तक ले सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा आप, यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग हो रही है, इसके अंदर आपको स्पेसेस का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाइए। देखिए मैंने यहाँ पे ये इसका बना रखा है, इसकी यही वजह है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्पेस है, राहुल के बीच में, यहाँ पे स्पेसेस भी काउंट होते हैं। यहाँ पे स्पेस हो, कोई भी, आपको 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो भी आपको काउंट करना है, तभी आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर पाएँगे। अगर आपसे किसी ने कहा कि राहुल एंड कुमार में राहुल करो और केयू कर दो, तो केयू तक करने के लिए आपको 7, 8 डालना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप 7 नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप 8 डालेंगे, ताकि 8 तक, 8 से पहले खत्म हो जाएगा, तो राहुल आपके पास आ गया, देन एक बीच में स्पेस है, स्पेस भी आपके पास आ गया और केयू आ गया। तो ऐसे ही हो जाएगा। ये थोड़ा-सा छोटा-सा कंसेप्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हम इसके ऊपर थोड़ा-सा वीडियो देख के बना लेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा कि रिवर्स में कैसे प्रिंट कराना है। फिर आपको ऐसे कौन-सा आर्गुमेंट देना है जिससे पूरी स्ट्रिंग ऐसी प्रिंट हो जाएगी। देन ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा था, ये भी हम करके देखेंगे, इसका पूरा कोड लिख के रन करके सिंटैक्स के साथ में। ये रहा नेम। अब ये जो है आपको हर एक स्ट्रिंग दे देगा। इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग जो होगी, इसकी स्टार्टिंग होगी 0 से, देन ये जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, +1 तक, बल्कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें अगर एक ही लेंथ निकालनी है, तो ये +1 तक जाएगा। अब ये 0 से अगर लेंथ +1 तक गया, तो यानी अगर मुझे 5 अल्फ़ाबेट मैंने प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली ये 6 ले लेगा। यहाँ पे ऑटोमैटिकली 6 ले लेगा, जिससे क्या होगा कि 0 टू 5 ही चलेगा बस। सो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी आपके पास। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आएगी कि 1 से चलेगा ये, और -2 तक ही चलना है। अब 1 से लेके -1 से चल रहा है। आपको सोचिए कि 1 से लेके -1 चलना है, और आपको ये देखिए, ये जंप होती है, जैसे हमारी लूप्स में जंप होती थी, वैसे ये भी जंप है। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हिसाब से हमें जो है -1 से फिर 0, फिर 1, 2 ऐसे चलना चाहिए। बट यहाँ पे 1 से 1 से -2 होगा, तो 1 से अगर -2 होगा, तो यानी -1 तक चलेगा। -1 तक अगर ये चलेगा, तो उसके बीच में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये हमको एम्प्टी लिस्ट दे देगा उठा के। और यहाँ पे देखिए, इसके अंदर क्या होगा, जो ये है, इसके अंदर ये जो है 2 ऑटोमैटिक वैल्यू ले लेगा। ये आपको रिवर्स प्रिंट करके देगा। अगर आपको चेक करना है कि जैसे कि मैडम होता है, अब आपका एक होता है पैलिंड्रोम में क्वेश्चन। अब एक आपने लिखा मैडम, अब इस मैडम को आप किसी भी साइड से पढ़ लो, चाहे वो इस साइड से पढ़ो, MADAM मैडम होगा, और इस साइड से पढ़ो तो भी मैडम ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, उनका नाम होता है। सो आप इसको पैलिंड्रोम कहते हो। ये जो सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ये दोनों साइड से पढ़ने पे सेम ही रहता है। तो वैसे ही अगर आपको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक आप स्ट्रिंग लोगे। मैंने एक स्ट्रिंग ली, मैडम करके मैंने स्ट्रिंग ले ली। मैडम करके मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। सॉरी, थोड़ी हैंडराइटिंग की थोड़ी दिक्कत है। अब रिवर्स के लिए मैंने REV बना दिया। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, STR, अब यहाँ पे जो भी आप स्ट्रिंग लोगे, उसका मतलब मैंने यहाँ पे A माना था, यहाँ पे A लिख दो आप, फिर उसके बाद देन यहाँ पे ये -1, ये होगा। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगी, यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी होगी, आपको उसका रिवर्स कर देगा ये उठा के। कैसे होगा रिवर्स? सबसे पहले जो इसका एड्रेस होगा वो होगा 0, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0, देन उसके बाद ये जो होगा, ये पहुँचेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, लेंथ ऑफ A मान लिया सपोज़ हमने, लेंथ ऑफ A +1, एंड देन यहाँ पे -1 करेगा। -1 से क्या होगा कि मैडम में जो है, पहले ये M से शुरू होगा, फिर A पे जाएगा, फिर D पे जाएगा, फिर A पे आएगा, एंड देन फिर M पे आएगा। अब जब इसने देख लिया कि मैडम है, तो ये तो सिर्फ़ इसका इतना REV का इतना काम होगा कि रिवर्स प्रिंट करेगा ये। जब फिर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, A अगर इक्वल टू REV होगा, देन आपका क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे इट इज़ अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज़ नहीं होगा। वो मैं आपको अभी करके दिखा दूँगा। तो देन आप यहाँ पे ये थोड़ा-सा देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रिंग मेथड्स। जैसे ये है कैपिटलाइज़ करने का, ये जो है कैपिटलाइज़ है। अब इस कैपिटलाइज़ के अंदर हम इसे देखते हैं। कैपिटलाइज़ जो करने का है, इसमें डायरेक्ट ये होगा कि मैंने यहाँ पे अदनान लिख रखा है। क्या है, अदनान लिख रखा है। तो अदनान के अंदर क्या होगा कि अगर आप इसे, यहाँ पे मैंने इसको STR करके मान लेता हूँ मैं आपकी थोड़ी समझ के लिए।
स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पे लिखा आपने str डॉट कैपिटलाइज। यहाँ पे आप उसमें लिखोगे अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, ये जेड अपने आप आ जाएगा। फिर आपने कैपिटलाइज लिख दिया और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे, नथिंग, नो आर्गुमेंट या कुछ कुछ नहीं लिखोगे। आपको डायरेक्ट जब आप प्रिंट करोगे तो मेरी स्ट्रिंग जो आएगी ना, अब अगर आप उसको प्रिंट कराओगे तो स्ट्रिंग मेरी जो आनी थी वो अब ये आ जाएगी। ये पहला लेटर जो है बस उसका वो कर देगा उठा के, बस इसका पहला लेटर उठा के वो कर देगा आपका कैपिटल। ऐसे ही टाइटल के अंदर क्या होगा, जो टाइटल का है, अब इसका टाइटल का देखते हैं। टाइटल के अंदर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे स्ट्रिंग डॉट टाइटल। यहाँ पे भी आप कोई आर्गुमेंट नहीं पास करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो ये ऑलरेडी अदनान है, लेकिन आपकी हेडिंग बनाने के लिए आप टाइटल होता है, टाइटल बनाते हो तो आप हेडिंग बनाते हो ना। जैसे मैं लिखा कि हेलो वर्ल्ड, अगर मैंने टाइटल बनाया तो हेलो में एच कैपिटल आ जाएगा आपका और आपका डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर कि आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपका ये एच कैपिटल आएगा और डब्ल्यू कैपिटल आएगा, ये हर वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल कर देगा टाइटल के लिए, टाइटल बनाने के लिए। और अपर के अंदर क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अपर के अंदर जैसे ये यहाँ पे अपर केस का हमने ये रहा, तो अपर केस के अंदर क्या होगा, ये जो अपर है, अपर के अंदर सारे आपके अपर में हो जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे। अपर केस से मेरा मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली A1, A1 के अंदर मैंने लिखा अदनान। अब ये क्या है, लोअर केस है। आपको खुद दिख रहा है कि मैंने अपना कैप्स लॉक नहीं दबाया, मैंने ADN अदनान लिख दिया डायरेक्ट। इसके बाद उठाया मैंने अपना, मैंने लिखा कोई मुझे अपर में चाहिए तो मैंने यू एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया A1 डॉट अपर। ये अपर कर दिया, ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। इसमें क्या हुआ, उठा के डायरेक्ट हमने क्या किया, अदनान आ जाएगा प्रिंट होके, ADNAN। ये आपका अदनान आ जाएगा इसके अंदर पूरा प्रिंट होके। अब देन मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ करके यहाँ पे लोअर। अब ये लोअर भी ऐसे ही सेम ही होगा, इसमें भी कुछ नई चीज़ नहीं करनी है हमें। इसमें भी क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे कैपिटल में आपने लिख रखा है ADNAN अदनान, सो A1 हो गया। देन यहाँ पे इसको मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ, लोअर हो गया। यहाँ पे लोअर के अंदर भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब देन ये आ जाएगा ADNAN अदनान, ये ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। अब देन दूसरा देखते हैं कौन सा है नया। अब नया कौन सा है, लोअर आ गया फाइंड का। हाँ, ये थोड़ा सा है, इसके अंदर हम आर्गुमेंट लेंगे। यस, इसके अंदर हम आर्गुमेंट लेंगे। मैं नीचे लिख भी रखा है, अगर आपको नहीं समझ में आया किस में आर्गुमेंट लेना है किस में नहीं, तो नीचे लिख भी रखा है। अब इसका आप थोड़ा सा देखते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छा है। मैं लिखा A1, एक स्ट्रिंग बना दी मैंने उठा के, ठीक है। अब इस A1 स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा अदनान। अब A1 स्ट्रिंग के अंदर मुझे पता लगाना है कि जो A है ये किस पोजीशन पे है। तो इसको आपको पता लगाना है कि A कहाँ पे है, तो ये ऐसा करेगा कि जो उसकी फर्स्ट अकरेंस होगी, मेरे को पता है कि यहाँ पे भी A आ रहा है, लेकिन ये जिसकी फर्स्ट अकरेंस का बताएगा कि कहाँ पे है ये। तो इसने ऐसा किया कि मैंने लिखा A1 डॉट फाइंड। अब A1 डॉट फाइंड जब मैंने करा तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा मुझे क्या फाइंड करना है। मैंने लिखा A, और आपको याद रखना है कि आपको A कैपिटल में लिखना है, और ये थोड़ा कैरेक्टर स्पेसिफिक है कि यहाँ पे आपको कैपिटल में A या फिर स्मॉल में A करके बताना पड़ेगा। तो इसने बता दिया कि 0 पे है। हाँ, ये 0 पे बताएगा बिकॉज़ इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको कहा कि 0 से स्टार्ट होती है। सो उस हिसाब से देखा जाएगा यहाँ पे, एंड देन फिर फाइंड हो गया। अब काउंट, हाँ, अब ये काउंट भी अच्छा है। इसमें काउंट में हम क्या करेंगे, काउंट में अंदर सिंपल एक चीज़ कर लेंगे। आप कोई भी स्ट्रिंग बना लो आप, मैं अभी बना लेता हूँ, मैंने अदनान बना ली, अदनान मैंने बना ली। काउंट करना है तो मैंने लिखा str डॉट काउंट। अब काउंट करना क्या है, काउंट करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट इसमें कितनी बार आया है। अब ए को काउंट करना है कितनी बार आया, यहाँ पे ये लिखा काउंट डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे हो गया, एंड देन इसका आउटपुट आ जाएगा 1, डायरेक्ट 1। अब जो ये है, जो भी ये स्ट्रिंग हमने बनाई है, मैं इसको आगे फर्दर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि बार बार लिखना वो सब करना। अब आएगा इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर क्या है आपका, मैंने लिख दिया ए का बता इंडेक्स कितना है भाई। तो इसने ए का इंडेक्स बताया मुझे 0 1 2 3, इसका ए का इंडेक्स आ गया 3। डायरेक्ट ये फॉर्मेट होगा। और आपका देखना है कि अगर आप पाइचाम में कर रहे हैं तो आपको इसे स्क्रिप्ट मोड मिलेगा, तो उसके अंदर आप सिंपल जाके पहले स्ट्रिंग बना लेंगे, देन फिर आप ये सब लिख के प्रिंट कराएंगे। रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर हम कर लेंगे str। तो इसमें थोड़ा सा देखना बिकॉज इसका ही थोड़ा सा अलग है। रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर मैंने लिखा मुझे ए को रिप्लेस कराना है, किससे, मुझे एच से कराना है। सो जब आप स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे तो आपका आ जाएगा एच
DNAN। अभी कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको रिप्लेस करके बता दिया। इसमें आपको ऐसे लिखना है, पहले जो आपको रिप्लेस करना है, फिर किससे रिप्लेस करना है, ये लिखना है। ऐसे करके होगा, मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। रुक जाइए, स्प्लिट करना है। स्प्लिट थोड़ा सही है। अब स्प्लिट के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे अदनान लिखा है, तो मैंने करा str.split। अब str.split से यहाँ पे आपको देखिए, स्प्लिट में दो तरीके होंगे। पहला तो ये है, पहला तो ये है कि आपका ऐसे होगा, और इसके अंदर क्या होगा कि आपका एक ऐसे बन के आ जाएगा ए, देन फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे ए, नो एन, फिर यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे ए, एंड देन फिर यहाँ पे एन। ये ऐसे आ जाएगा। और दूसरा भी एक तरीका है, वो भी सही है। वो उसके अंदर आप ये बताओगे कि कहाँ से स्प्लिट करना है। आपने ऐसे लिखा str.split, कहाँ से करना है। आपने लिखा कि मुझे करना है ए से, str.split। अब स्प्लिट करना है आपको ए से। अब यहाँ देखिए, ये रहा ए, इससे पहले 3 अल्फ़ाबेट है, इसके बाद 3 अल्फ़ाबेट है, वो प्रिंट कैसे होंगे, ये ADN, और यहाँ पे बीच में एक स्पेस आ जाएगी, ए है, और देन फिर यहाँ पे एक एन, ऐसे हो जाएगा स्प्लिट। तो इसके अंदर आप दे सकते हो, आप इसके अंदर ऐसा नहीं कि एक ही अल्फ़ाबेट दे सकते हो, आप यहाँ पे AN भी दे सकते हो, NN भी दे सकते हो। स्प्लिट करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पेपर्स के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको दे दिया कि ये इसका प्रोग्राम है, इसका होता है, इसका आउटपुट क्या होगा, और इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछ जा सकती हैं पेपर के अंदर। एंड देन अब स्प्लिट के बाद इज़ लोअर। ये जो है इज़ लोअर, इसमें कुछ नहीं है। ये जो इज़ लोअर है, इसमें क्या करा, एक स्ट्रिंग है, अदनान मान लो आप दोबारा। अब इस स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ देखना, पता है क्या, अब ए डॉट लोअर करके आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि ए डॉट लोअर। अब इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा, इज़ लोअर के अंदर ए डॉट इज़ लोअर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स सही कर देते हैं। यहाँ पे ए डॉट इज़ लोअर, ये सब कुछ स्मॉल में लिखना है, इज़ लोअर। अब यहाँ पे देन फिर उसके बाद आपने क्या किया, इज़ लोअर के अंदर आपको सिर्फ इतना देखना है कि सारे के सारे लोअर केस में है। हाँ भाई, सारे के सारे लोअर केस में है, बट ए नहीं है। तो इसका जो होगा आपका आउटपुट जाएगा, वो या तो आपको ट्रू देगा वो, या फिर आपको फॉल्स देगा। और मैं आपको इतना बताऊँ, अगर आपका कोई भी डिजिट है, कोई भी अपर केस वगैरह है, सो इसके अंदर जो है आपका फॉल्स आएगा। आपको सारे अल्फ़ाबेट्स चेक करना है, और आपको ये भी देखना है इसमें कोई स्पेस वेस तो नहीं है बीच में। ऐसे ही इज़ अपर के अंदर भी सेम चीज़ लागू होगी। अब ए तो अपर है, इज़ अपर कर दिया, अब ए अपर है, बट यहाँ पे जब भी फॉल्स आएगा। ये ट्रू कब आएगा, जो लोअर वाला है, इसमें ट्रू तब आएगा जब आपने अदनान ऐसे लिख रखा है, आपने लिख रखा है ADNAN अदनान, ऐसे जब अदनान है तब इसके अंदर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसमें फॉल्स आएगा। और इसके अंदर अगर आपने स्पेस भी दे रखा है कोई, तो भी फॉल्स आ जाएगा। और अपर के अंदर में क्या लिखना है, ADNAN अदनान। अगर आपने ऐसे लिखा तब इसमें ट्रू आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अदरवाइज़ इसमें फॉल्स आएगा। इसमें अगर आपने कोई स्पेस दे रखा है बीच में, ए के बीच में कोई स्पेस है, ए और एन के बीच में, देन तब भी आपको फॉल्स आ जाएगा। सो हम इसको भी इरेज़ कर देते हैं। सो इज़ न्यूमेरिक, अब इज़ न्यूमेरिक भी सेम ही है, इज़ न्यूमेरिक में भी कोई डिफरेंट नहीं है, सभी सब सेम ही है, इज़ न्यूमेरिक एंड अल्फ़ा। अब जैसे देख लीजिए हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे तो कुछ न्यूमेरिकल है नहीं, तो फॉल्स आएगा। अब इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ाबेट्स तो हैं, बट बीच में यहाँ ये स्पेस है, यहाँ बीच में हेलो वर्ल्ड के बीच में, तब भी ये फॉल्स आएगा। तो अब आप ये थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ ले। कैपिटलाइज़ के अंदर स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज़ कर देगा ये, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज़ कर देगा। कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा कैपिटल के अंदर जो ब्रैकेट्स होंगे उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा ये। टाइटल के अंदर आपकी हेडिंग बना देगा, उसका हर एक वर्ड का पहला अक्षर लेटर ये कैपिटल कर देगा, और ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। लेकिन अपर केस जो है, इसके अंदर जो है आपकी स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स जितने भी आपके कैरेक्टर हैं सभी को अपर केस कर देगा, और इसके अंदर लोअर के अंदर सारे लोअर केस कर देगा। देन यहाँ पे हम आते हैं फाइंड में। फाइंड में क्या होगा, फाइंड में आपका एड्रेस बताएगा किसी भी सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का। आप सब पार्ट से आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे ए करा था, ए अदनान का सब पार्ट था, अदनान का सब पार्ट ए था, एन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। जैसे सबसेट होते हैं वैसे ही हो सकता है। वैसे काउंट करना, ये आपको बताएगा कि एक लेटर जो है कितनी बार, एक कोई भी एलिमेंट है, लेटर नहीं, कोई भी एलिमेंट है वो कितनी बार प्रेजेंट हुआ है। आप सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिजिट्स वगैरह पर स्पेस ऑब्जेक्ट सबके लिए। फिर इंडेक्स के अंदर मैं बताता कि इंडेक्स क्या है ये। फाइंड और इंडेक्स जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं इसमें सिमिलैरिटीज़ ही होती हैं। एंड इंडेक्स जो है यहाँ पे हो गया, एंड फिर रिप्लेस के अंदर दो आते हैं आर्गुमेंट। दो आर्गुमेंट इसमें क्या आते हैं, जैसे आपको अदनान का जो ए है, पहला ए, उसको आपको रिप्लेस करना है। अब इसमें आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके दोनों ए जो हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके दोनों ए जो हैं, अब जैसे मैंने लिखा अदनान, अब ये जो अदनान है ये तो ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पता लग रहा है अगर आपको इससे चेंज कराना है किसी भी चीज़ को तो आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर आपका अदनान ये है, इसके अंदर दो अलग अलग हैं, एक अपर केस में एक लोअर केस में, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना करके। लेकिन इसके अंदर जो है, यहाँ पे अगर आपने ये कर रखा है,
तो इसके अंदर आपको लॉजिकल एरर ये मिल सकता है कि अगर आपको करना है कि मुझे यहाँ पे एच चाहिए, मगर यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है। यहाँ पे जो ए है, तो यहाँ पे भी ए है, तो आपको इन दोनों ए में से किसी ना किसी को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कैपिटल लिख दोगे और यहाँ पे आपने ए लिख दिया, फिर आपने इसको रिप्लेस करा दिया एच से, एच से आपने इसको रिप्लेस करा दिया, देन जब आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, ये एन एच एन लिख देगा। ये आ जाएगा इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे दोनों सेम हैं। ये इसके अंदर सारी जगह पे रिप्लेस कर देगा एक कैरेक्टर को, कोई भी आपका अल्फ़ाबेट वगैरह होगा। एंड देन फिर हम आते हैं स्प्लिट पे। स्प्लिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्प्लिट कहाँ से करना है यहाँ पे डिपेंड करेगा। अदनान लिखा है, अब अदनान को मैं एन है, तो इसमें मैं इसको कह दूँ कि एन से स्प्लिट हो जाए। एन से स्प्लिट हो गया तो एडी अलग आ जाएगा, एएन अलग आ जाएगा। अब मैंने कहा कि एनए से स्प्लिट करना है तो एडी अलग आ जाएगा, एन अलग आ जाएगा। ऐसे करके होगा। अगर आपको एक अल्फ़ाबेट करना है तो आप एक अल्फ़ाबेट से कर सकते हो। आपको 2 से करना है, 3 से करना है, आपकी मर्ज़ी होगी, आप उससे कर सकते हैं। इस अपर केस के अंदर ये बताया कि एक स्ट्रिंग जो है टोटली अपर केस में है या नहीं। टोटली का मतलब यहाँ पे देखिए जैसे लोअर केस में है 4 चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये ए अपर केस में, तो ए के अपर केस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी 4 चीज़ें जो हैं वो लोअर केस में हैं। तो इसको या तो पूरा लोअर केस में होना पड़ेगा या फिर पूरा अल्फ़ाबेट अपर केस में होना पड़ेगा सारे अल्फ़ाबेट्स को। इस न्यूमेरिकल अगर होंगे तो चेक करेगा। न्यूमेरिकल ही होने चाहिए सिर्फ़, ऐसा नहीं कि 1 2 3 लिख रखा है फिर उसके आगे अदनान लिख दिया, ऐसा नहीं। और अल्फ़ाबेट के अंदर भी सारे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और अल्फ़ाबेट ऐसे होने चाहिए कि उसके बीच में स्पेस ना हो। स्पेस ना हो क्योंकि कोई भी आपका केस सेंसिटिव ना हो, केस सेंसिटिव लेटर ना हो उसके अंदर। सो गाइज़ अब ये प्रेज़ेंटेशन तो मैंने एंड कर दिया है। अब मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ प्रोग्राम के ऊपर रन करके। तो गाइज़ अब हम थोड़ी-सी यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं अपने पाइचार्म के अंदर और आप अपना खोल लीजिए जो भी आपका कंपाइलर होगा। अब जैसे मैंने आपके यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रिंग लिख दिया अदनान, जैसे कि मैं लिखता हूँ नाम, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे एक टाइप फ़ंक्शन है, टाइप हमने लिख दिया ए, नहीं नेम, अब नेम लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसका देख लीजिए आप, ये प्रिंट करके देगा क्लास एसटीआर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एसटीआर स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग। और आपको ऐसे अगर किसी का भी निकालना हो टाइप करके लिख लो आप, आपका आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक और का दिखा देता हूँ करके, वो खैर वो स्ट्रिंग तो नहीं होगा बट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। ये होगा लिस्ट का, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब हम ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे। तो अब इसका मैं निकालता हूँ आपको लिख के टाइप, ये देखिए लिस्ट। यहाँ पे देखिए आप खुद देख सकते हैं कि क्लास क्या है, लिस्ट। ये टाइप फंक्शन से आप पता लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है। अब देन हम इसको डिलीट करके वही अदनान वापस लिखते हैं। मैं अपना नाम ले रखा है बट आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, अदनान इज़ स्कूल। अब अदनान स्कूल करके मैंने लिख रखा है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि ऑड एंड सीएचआर फंक्शन जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू ऑड। ऑड किसका मैंने लिखा कि यहाँ पे मुझे ए का बताओ। अब यहाँ पे मैं आपको कैपिटल ए का कैपिटल ए है नहीं, जैसे ये ऑड फंक्शन हमें पता लग जाएगा, वैसे ही यहाँ पे बी बना दिया मैंने सीएचआर। अब सीएचआर के अंदर मैंने लिख दिया अदनान, नहीं सीएचआर के अंदर मैंने यहाँ पे 97 लिख दिया। अब आप ये देख लीजिए कि ये कैसे वर्क करता है। हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं है, एक मिनट प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं ए एंड देन प्रिंट कराते हैं बी को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज क्या आएगा, देख लीजिए आप 97 और ए। अब ये 97 है वो आया है ए का, क्योंकि क्या है, क्योंकि ए जो है हमारा ऑड फंक्शन है, यूनिकोड देगा ए का, यूनिकोड ऑफ ए होता है 97। वैसे ही यहाँ पे प्रिंट कराया हमने बी। अब सी एच आर 97, 97 किसका यूनिकोड है, सी एच आर बताएगा कि किस यूनिकोड किसका है, और ऑड बताएगा कि यूनिकोड यूनिकोड क्या है, किस चीज़ का यूनिकोड क्या है। सो अभी थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट था, ये तो हमने कर लिया। अब इसको हटाते हैं यहाँ से। देन जो मेन चीज़ हमारी आती है कि हमें एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी है। तो LEGNTH लेंथ इक्वल टू में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नेम, एलियन ऑफ नेम कर दिया। अब देन इसे प्रिंट करा दिया। आप डायरेक्ट भी लिख के उसे प्रिंट करा सकते हैं। मैं जो थोड़ा सा आपको प्रिंट स्टेटमेंट और ये सब लिख के दिखा रहा हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पे देखिए 13 आ गया। 13 आगे हम इसे काउंट करते हैं। AD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 है, बाकी दो कहाँ गए। बाकी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग के अंदर ये स्पेस जो एन और आई के बीच का स्पेस है, ये जो अदनान और इस के बीच का जो स्पेस है एक, वो भी काउंट होगा तो 12 हो गया। और इस और कूल के बीच का एक स्पेस होगा तो वो भी काउंट होगा, 13 हो गया। सो अब यहाँ पे हमने ये लेंथ देख लिया। वैसे ही स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट था कि हमें स्ट्रिंग को डिवाइड करना है 2 से 3 पीस में, अब वो भी बहुत आसान है। अब जैसे क्या करा हमने, अब मैंने ले लिया एन करके, मैंने ले लिया स्लाइसिंग के लिए नेम कर लिया और मैंने लिखा 0,5। अब 0,5 पे हमें यहाँ पे प्रिंट करा देना है एन, ठीक है। अब 0,5, 0,5 कहाँ से शुरू होगा, 0 तो ए है, देन फिर 5 यानी 5 तक दे रखी है रेंज, यानी 4 तक ही जाएगा। तो 0 1 2 3 4 अदनान तक आना चाहिए। ये देख लीजिए आप, अदनान तक आपका आउटपुट आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 32, ये देख लीजिए अदनान स्कूल लिखा गया, मैंने 32 लिखा। बट हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो तो 13 है, तो 32
क्योंकि आप इसके अंदर रेंज आप कुछ भी दो, उससे पहले का प्रिंट हो जाएगा और इसमें कोई एरर नहीं देगा ये कि आपने इतना बड़ी रेंज डाल दिया, मैं यहाँ 1000 डाल दूँ 32 की जगह, बात वही रहेगी, इसमें कोई नया चेंज नहीं आएगा। ये जो है आपका इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आपका इसमें एरर नहीं आएगा अगर आप स्लाइसिंग कर रहे हो, आपने स्लाइस कर दिया उठा के, अब बाकी आपने रेंज कुछ भी डाली हो, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पिछला पूरा आ जाएगा स्ट्रिंग। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर, हम जस्ट अ सेक गाइस, अब जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 से हमारा ए आ जाएगा बस। अब देन यहाँ पे मैंने आपको रिवर्स कराया था। रिवर्स में क्या होता है, ये रिवर्स में क्या होगा, सबसे पहला जो ये इसका यहाँ पे इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स यहाँ पे अपने आप ले लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें चलेंगी। 0 इंडेक्स ही अपने आप ले लेगा। देन फिर उसके आगे यहाँ पे जो आर्गुमेंट हमें देना है इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपने आप ले लेगा ये। एंड देन फिर यहाँ पे ये जो -1 है, -1 मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट होगा। 5 है तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलेगा। ठीक है। अब इसको कराते हैं प्रिंट। ये लिख लिया आप। यहाँ पे आप पढ़ने में आपको कैसा आ रहा है कि ADNAN इज़ फूल, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये नीचे, और ये यहाँ पे अदनान इज़ फूल, इसको यहाँ पे इसने रिवर्स करा दिया। अब मैं भी आपको बाद में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कंसेप्ट और एक पैलिंड्रोम वाला स्ट्रिंग पे भी क्वेश्चन करा के खत्म कर दूँगा, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी रुक जाइए, मैं अभी थोड़ा उसमें देखता हूँ, फिर आपका एक जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, थोड़ा-सा इसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा-सा ट्रिकी है। अब आपको अगर एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करा, आपने 1 लिया, देन 1 से स्टार्ट हुआ आपका स्ट्रिंग, ठीक है, 1 से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ। देन फिर आपने करा इसको -2 तक चलाया, अब 1 से -2 चलाना, 1 से -2 चलाना यानी कि आपको क्या करना है कि 1 ये रहा और -2 ये रहा, बिकॉज़ ये जो L है वो -1 है और 0 O क्या है -2 है। अब 1 से D से आपको O पे जाना है, -1 कर के जाना है, ठीक है, चले गए हम। बट इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि इसके बीच में अब हम जब गए, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। 1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 पे खत्म हो जाएगा, -1 पे खत्म होने का मतलब है L पे खत्म हो जाएगा ये, -2 है, तो -2 से पहले, -2 से पहले आएगा -L, ये तो उस वहीं पे खत्म हो गया फिर बाकी प्रिंट क्या करेगा ये? तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये रहा, ये हमें देगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। सो ये आप याद रखिएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी ऐसे प्रिंट हो जाएगी। देन फिर एज़ सच कुछ है नहीं, अगर आपको होल स्ट्रिंग चाहिए तो आपको होल स्ट्रिंग के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये लो। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप खुद जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा ये क्या होगा, पहले आर्गुमेंट में ले लेगा 0 और दूसरे आर्गुमेंट में क्या ले लेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये होगा इसका पूरा फॉर्मेट, पहले में 0 ले लेगा और अपने आप उसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेगा। जब ये ले लेगा तो उसके अंदर क्या प्रिंट करेगा ये? ऑब्वियस सी बात है, पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा। तो ये आ गया अदनान स्कूल, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी इसने। देन कुछ जो मेथड्स हमने ट्राई करे थे, अब हम उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉय करें। सबसे पहले हम कैपिटल करेंगे, कैपिटलाइज़, कैपिटलाइज़ कर देंगे, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा ये। तो अब अदनान स्कूल कैपिटलाइज़ के अंदर यहाँ पे जो आपका जो ए देखिए यहाँ पे लोअर केस में छोटा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ए। अब यहाँ पे जो आउटपुट में आएगा यहाँ पे कैपिटल में हो जाएगा। ये आ गया आपका आउटपुट में, अदनान इज़ कूल, अब अदनान का ए कैपिटल आ गया। तो ऐसे ही कैपिटलाइज़ के बाद यहाँ पे आया था टाइटल, टाइटल, अब टाइटल के अंदर क्या होगा, अब आप ये देख लीजिए, अदनान स्कूल मैंने लिखा ही इसलिए ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि इसके अंदर स्प्लिट कैसे होगा, रिप्लेस कैसे होगा और टाइटल कैसे बन के आएगा। अब अदनान स्कूल लिखा है, अदनान का ए कैपिटल हो जाएगा, इसका आई कैपिटल हो जाएगा, सी का, कूल का सी कैपिटल हो जाएगा। देन अदनान इज़ कूल, ये आगे लिखे। देन फिर अपर केस, अब यहाँ पे आपको कहा किसी ने कि आपको सारे के सारा अपर केस में लिखना है, अदनान स्कूल, यहाँ पे अपर लिख दिया उठा के। एंड देन आपका ये हो गया शुरू, अदनान स्कूल। लोअर केस में करना है, यहीं से डायरेक्ट उठा के आपने चेंज करा, LOWER लोअर, यहाँ चलाया, ये आ गया अदनान स्कूल लोअर केस के अंदर, ये आपका हो गया। देन अब फिर जो बाकी की चीज़ें बची वो हो गया फाइंड। अब फाइंड जो है, अब फाइंड करना है, मैंने लिखा मुझे आई फाइंड करना, आई बता कहाँ पे है भाई, बता, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे काउंट कर लूँ। ए हो गया 0 इंडेक्स पे, 0 फिर 1 फिर 2 3 4 और स्पेस को भी काउंट कर तो 5 और 6, आई हो गया 6 इंडेक्स पे, ठीक है। फाइंड करके बता दिया इसने, वही छठे छठे इंडेक्स पे है ये। सो अब हमें लिखना क्या है, इसको फाइंड कर पाएगा? अब देखते हैं ये, वाओ! ये तो इसके ऊपर भी दे रहा है, 6 इंडेक्स पे है। अब यहाँ पे एस देखते हैं, एस का तो 7 दे दिया। यहाँ पे हम कूल लिख के देखते हैं, कूल का क्या इंडेक्स देगा ये? कूल का इंडेक्स दे रहा है 9, 7 8 9। अभी क्या है कि इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये आपको देखने वाली है कि देखिए अभी सी का भी इंडेक्स चाहिए और कूल का इंडेक्स, इसमें एरर नहीं देता, इसमें क्या करता है ये पहले लेटर का आपको इंडेक्स दे देगा। उसके बाद आता है आपका काउंट, काउंट में कुछ नहीं है, आपको काउंट करना है सी कितनी बार है, यहाँ पे हमें काउंट करना है सी कितनी बार आया, सी आया 1 बार। देन फिर उसके बाद ए आपको काउंट करना है ए कितनी बार आया, अब ए का आएगा 2 बार आया। अब ओ का काउंट करना है आपको, ओ डाला आपने, ओ कितनी बार है, ओ भी 2 बार आया, 2 आ जाएगा। काउंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडेक्स। अब इंडेक्स में और अब इंडेक्स मैंने लिख दिया ए का, बताओ इंडेक्स कितना है? ए का इंडेक्स आ गया 0, अब यहीं पे लिख दिया मैंने डी का इंडेक्स, डी का इंडेक्स आ गया 1, मैंने लिख दिया है यहाँ पे हाँ, मैंने लिख दिया एल का इंडेक्स, अब एल का इंडेक्स आप देखिए 12 आ गया और एल का इंडेक्स 12 आ गया, अब मैं वही जेड लिख देता हूँ।
जेड का देखते हैं इंडेक्स क्या आता है। यहाँ पे एरर देख लेगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर। आपको एरर्स भी याद रखने हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि इसके अंदर कब वैल्यू एरर आएगा, कब टाइप एरर आएगा। जैसे यहाँ पे नेम इंडेक्स लिख देता मैं, तो यहाँ पे टाइप एरर आता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आप आर्ग्यूमेंट कोई डाल रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट डालने के अंदर यहाँ पे सब स्ट्रिंग जेड अवेलेबल नहीं था, तभी यहाँ पे एरर आया। सो अब यहाँ पे मैं इसको एल से रिप्लेस कर दूँ दोबारा, तो ये देख लीजिए आप 12 आ जाएगा। देन इंडेक्स के बाद फिर आता है हमारा, इंडेक्स के बाद आएगा रिप्लेस। रिप्लेस, अब मैंने कहा एल को मुझसे कैपिटल एल से रिप्लेस करना है, कैपिटल एल से रिप्लेस करना है। सो ये देखिए, यहाँ पे अदनान स्कूल का एल स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। ये देख लीजिए, अदनान स्कूल का एल जो है कैपिटल हो गया। और मैं इसमें देखता हूँ 2-3 चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। अब अदनान के अंदर मैंने लिख दिया ADNAN अदनान, क्या ये रिप्लेस कर देगा? अब देख लीजिए, इसने पूरा उठा के ये सबस्ट्रिंग जो है, सबस्ट्रिंग ये कुछ भी हो सकती है, इसमें अदनान भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है, तो इसने पूरा उठा के अदनान भी रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस हमने देख लिया, तो इससे आपको पता लग गया कि एक पर्टिकुलर लेटर को भी रिप्लेस कर सकता है ये, तो ये पूरा सबस्ट्रिंग यानी कि पूरे पूरे वर्ड को भी रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस के बाद अब हम आते हैं स्प्लिट पे। स्प्लिट भी अच्छा खासा है, हमें चुनना है स्प्लिट कहाँ से करना है भाई। स्प्लिट कहाँ से करना है, मैंने सुना है कि स्प्लिट मुझे करना है ए से करना है। ठीक है भाई, स्प्लिट कर देगा ए से। अभी देखिए आप, यहाँ पे एक लिस्ट का जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ गया ये, तो ये देखिए आप, ए पहले लिखा था अदनान में, तो ए हट गया। देन डी एन साथ में रहे, क्योंकि वो ए नहीं थे। फिर ए था उनके बाद में, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर एन था, एन बचता था, एन यहाँ पे आ गया, फिर इज कूल। ऐसे करके उसने क्या करा, जहाँ जहाँ पे ए था, ये नहीं देखा कि कहाँ पे पहले अकरेंस को, ऐसा नहीं होगा कि पहले अकरेंस में ए है तो बस वही वहीं से स्प्लिट करेगा, या बीच में है तो वहाँ स्प्लिट करेगा, या जहाँ जहाँ पे ए होगा सब जगह से डालेगा। देन ए के बाद मैंने लिखा अदनान, ADNN कर दिया मैंने। देख लीजिए आप, ADN, ADN हट गया तो AN बचा, फिर इज कूल आ गया लास्ट में। अब हम यहाँ पे स्प्लिट के बाद हम देखेंगे, स्प्लिट के बाद मेरा है इज लोअर, स्प्लिट के बाद है मेरा इज लोअर। अब इसके अंदर कुछ वो नहीं रहेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अब इस लोअर के अंदर अदनान स्कूल, अब सारे के सारे जैसे मैंने आपको कहा था, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस में, हाँ केस में, तो भाई ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे, अब मैं लिख दिया इज अपर, अपर के अंदर क्या हुआ, फॉल्स आया, क्यों, अपर केस में कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ फॉल्स आया। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिक कर दिया, न्यूमेरिक। अब इस न्यूमेरिक के अंदर भी आपको फॉल्स आएगा, अब क्यों आएगा इस क्योंकि कोई न्यूमेरिकल चीज़ है ही नहीं इसके अंदर टोटली। वो अब अल्फ़ाबेट के अंदर, तो अल्फ़ाबेट के अंदर तो आना चाहिए आपका ट्रू, अल्फ़ाबेट के अंदर भी ट्रू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है, अदनान और इसके बीच में स्पेस है, और इधर कूल के बीच में स्पेस है, तो वो सारे अल्फ़ाबेट जो चाहिए उसमें अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए। फिर उसके अंदर जब सेंटेंसेस के बीच में जो भी वर्ड्स होंगे आपके, उसमें गैप होने नहीं चाहिए, स्पेस होने नहीं चाहिए। सो अब आई थिंक सारे के सारे मेथड्स तो मैंने करा दिए हैं, और अब हम चलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पे। या फिर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ, हम कमेंट्स डाल के लिख देता हूँ मैं, टॉपिक कोड अ चेक वेदर अ check whether a string is palindrome or not। सो अब इसका हमें कोड बनाना है भाई साहब। ठीक है भाई, अब स्ट्रिंग ले ली str, कोई भी स्ट्रिंग ले ली, मैंने ले ली मैडम, मैडम मैडम स्ट्रिंग ले ली हमने उठा के, आप इससे बड़ी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने किया, अब यहाँ पे हमने बनाया कि REV रिवर्स करके। अभी जो रिवर्स होगा ये क्या करेगा, str जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको देखेगा कि ये इसका रिवर्स क्या है, उसका रिवर्स निकालेगा ये। मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करके आपको रिवर्स भी दिखा दूँगा ताकि आप समझ जाएँ कि यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमांड डालते हैं, यूज्ड टू फाइंड रिवर्स, देन फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, क्या करना है प्रिंट, REV, प्रिंट करा देंगे REV। ठीक है, प्रिंट करा देंगे REV जो भी आएगा रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए, इफ़ REV इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू str है, देन प्रिंट कराएंगे आप कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम, इट इज़ अ पैलिंड्रोम, तो आप प्रिंट करा देंगे कि पैलिंड्रोम है। देन फिर एल्स जो है प्रिंट करा देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम। अब आप देख लीजिए, हम प्रोग्राम रन करते हैं, देखिए मैडम आएगा, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। अब मैं मैडम को अदनान से चेंज कर दूँ, ADN अदनान चेंज कर दिया मैंने, इट नॉट अ पैलिंड्रोम लिखा आ गया। और इसका क्या होगा, नंदा, नंदा मतलब अगर हम यहाँ से पढ़े NAND नंदा आगे लिखे यहाँ पे अदनान का, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखा 1 to 1, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। अब इट इज़ अ पैलिंड्रोम क्यों हुआ भाई साहब, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल
कोई भी पैटर्न आप ले सकते हो। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने प्लस 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 लिख दिया, तब भी ये पैलिंड्रोम होगा। आपने यहाँ पे इसकी जगह हैश स्टार हैश लिख दिया, तब भी ये पैलिंड्रोम होगा। तो ये होगा इसका ये। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो होगी, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको डिलीट करो, देन देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है बस एक कंसेप्ट है जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट्स में काम आएगा। इससे आप वैल्यू बता सकते हो कि इसकी वैल्यू ये है। और वैल्यू बताते इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे नेम लिखो। अब नेम में आप इनपुट करा लो कुछ भी, ये आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दिया ऐज। अब ऐज में भी आप इंटीजर इनपुट करा लो। यहाँ पे लिख दो आप अपनी एंटर ऐज करके। यहाँ पे इनपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो एंटर योर ऐज हियर। जस्ट एक बेसिक सा कोड है, आपको वैसे ये समझना है कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है। नेम डालोगे आप, कुछ अपना नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया डन। एज लिख दी मैंने 23 ईयर्स ओल्ड। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रिंट कराने के लिए, अब यहाँ पे आपको अगर प्रिंट कराना है अपनी कि आपकी एज कितनी है वो सब है, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे। प्रिंट में सबसे पहले आपका नाम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप बनाओगे माई नेम इज़ करके, ऐसे आपने बना लिया। देन उसके बाद कॉमा डालोगे, लिख दोगे यहाँ पे नेम। देन फिर यहाँ पे कॉमा डालोगे, एंड यहाँ पे बीच में एक डॉट डाल दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक वो करोगे, देन यहाँ पे लिखोगे माई एज इज़, आपने लिख दिया। देन फिर यहाँ पे कॉमा डालोगे, एंड देन आपने लिख दिया एज, ठीक है। अब करते हैं 1 मिनट। यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं थी, नहीं प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है। नेम इनपुट, सॉरी वो एक्चुअली ज़रा वो लिखा नहीं ना वहाँ पे कुछ भी, तो इसलिए नान एंटर कर दिया। एंटर योर एज ईयर 23। माई नेम इज़ अदनान, माई एज इज़ 23। ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती है। ये नहीं, इसके अंदर देखिए आप स्ट्रिंग को आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि यहाँ पे आपको चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब इसी चीज़ को मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और अपना आपको हाथों को दर्द नहीं करना पड़ेगा। माई नेम इज़, आपने माई नेम इज़ करके लिखा। देन आपने यहाँ पे एक ऐसा कर्ली ब्रेस बना दिया। देन उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया, देन लिख दिया माई एज इज़, ऐसे करके लिख दिया। अब देन यहाँ पे आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आप लिख दिया नेम एंड एज। अब फॉर्मेट जो होगा ये क्या मदद करेगा मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे रन करके दिखाते हैं आपको। ये है, आई थिंक यहाँ से ये हट जाना चाहिए। सो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देख लीजिए आपकी इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको नेम पूछा है अदनान, देन आपकी एज 23, देख लीजिए आप। हाँ, यहाँ पे बीच में मैं कुछ डालना चाहिए था, जैसे मैं वहाँ पे डॉट वॉट डाल देना चाहिए था। फिर डॉट डाल देता हूँ। एंड देन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये नेम लिखना पड़ा, ये एज लिखना पड़ा। यहाँ पे मैं सकता माय नेम इज़, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस, फिर माय माय नेम इज़ एंड माय एज इज़, यहाँ पे कर्ली ब्रेस। 2 कर्ली ब्रेस यूज़ करे, थोड़ा-सा लिखा, फिर डॉट फॉर्मेट करके नेम और एज लिख दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट कर चले जाओ, अपने आप ले लेगा। अब यहाँ पे मैं इनपुट को हटा देता हूँ ताकि आपको दोबारा दिखा सकूँ। मैंने लिख दिया 45, लिख दी 45 से नेम थोड़ा ना होगा, अदनान लिख दिया। ये एक स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कर्ली ब्रेस के अंदर आ गया ये। यहाँ पे यहाँ पे ये मैंने लिख दी 34 लिख दी मैंने, 34 लिख दी। रन करते हैं, देखिए माय नेम इज़ और माय नेम इज़। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें फ़र्क क्या है। माय नेम इज़ अदनान, माय एज इज़ 34, ठीक है। ये और ये ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों चीज़ सेम सेंटेंस है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखिए आप। अदनान के और फुल स्टॉप के बीच में गैप है, और ऐसे ही फुल स्टॉप और माय के बीच में भी गैप है, और ये गैप आया है इसकी वजह से। ये जो आप यहाँ पे ये कॉमा डालते हैं, यहाँ पे एक ये अपने आप छोटा-सा एक स्पेस ले लेता है। अब वहीं आप देखिए कि इज़ है ना, तो यहाँ पे इज़ के अंदर आप इसको थोड़ा-सा हाँ, ऐसे करके लिख दीजिए, देन फिर इसको दोबारा रन करिए तो ये आ गया। ये आ गया, यहाँ पे बात खत्म हुई। ये होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाओगे, आपको नेम, एज, आप इसके अंदर और ज़्यादा भी कर सकते हो। नेम, एज के बाद अपना आपने लिख दिया कास्ट, ऐसे करके आप बना सकते हो, जिससे आप एंटर कर सको। सो गाइज़, अब बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अगले वीडियो के अंदर, आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, मेबी 1 आवर का हो गया है आराम से ये। सो आई नो कि थोड़ा-सा ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया इसने, बट थोड़ा-सा कंसेप्ट है, मेथड्स हैं। ये जो फंक्शंस हो गए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये फंक्शंस आपको बहुत कम क्वेश्चंस में काम आएँगे। ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए कैपिटलाइज़, ये सब बहुत कम में काम आएँगे।
और इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको पेपर दिया जाता है तो उसके अंदर आपको बोलते हैं क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको अपना पेपर दोबारा रीसेंड करूँगा पाइथन का, इससे आप समझ पाओ। मैं आपको उसका बाकायदा लिंक भी दूँगा और इन सब चीज़ों का जो मैंने पीडीएफ बनाया उसका भी लिंक मैंने नीचे कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो भी देख लीजिएगा। सो उसके अंदर वो जो है, वो यही पूछते हैं कि आप विदाउट यूजिंग फंक्शन आप इसे कैपिटलाइज़ करके दिखाएँ, विदाउट यूजिंग फंक्शन आप स्प्लिट करके दिखाएँ, विदाउट यूजिंग फंक्शन आप इसके अंदर अदनान के अंदर ए कैपिटल रखें और डी और एन को स्मॉल रखें, फिर ए को कैपिटल रखें, फिर एन को स्मॉल कर दें। ऐसे करके वो पूछते हैं क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर अप करूँगा और ये सब टॉपिक आपको फुल करवाऊँगा। बट जो पेपर के अंदर है ना, अगर आप सूडो कोड्स भी लिख के आ जाओगे, जैसे आपको इतना आता था, तो आप इतना लिख के आ गए, इसके बाद का आपको नहीं आता था कुछ भी। सो आपको इवन हाफ मार्क्स मिल जाएँगे, सूडो कोड के अंदर भी आपको टीचर मार्क्स देता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। बिकॉज़ कोडिंग कोई पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता, कोई कोडिंग का बिल्कुल 100% मास्टर नहीं हो सकता। सारी कोडिंग कोई कभी नहीं सीखता है और नहीं कर पाएगा वो। वो धीरे-धीरे वर्क एक्सपीरियंस एंड टाइम के साथ थोड़ा-थोड़ा आ जाएगा वो। और बाकी सारी हमें जो स्किल्स सीखनी है वो बहुत कम कोडिंग नॉलेज पे डिपेंडेंट होंगे। हमें बस इतना बेसिक्स पता होना चाहिए और बाकी हमें थोड़ा-सा इंटर्नशिप करनी पड़ जाती है और वो सब हो जाना पड़ता है, तो हो जाता है इतना, लेवल अप हो जाता है। आप कहते हैं कि आप प्रो बन जाते हो। बाय द वे पूरी किसी को नहीं आती है, ये एक सच है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।